कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पर लर्न बाय आर्यन में। तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको तीसरा चैप्टर यानी इसका नाम है दो चरवाहे रेखिक समीकरण युग्म, जिसके जितने भी सारे क्वेश्चन थे उसको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया था। आज हम अपने चौथे चैप्टर का शुरुआत करेंगे यानी जिसका नाम है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या होता है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसा समीकरण जिसकी कम से कम घात कितनी हो, दो हो, वो हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण यानी मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताया था कि द्विघात समीकरण क्या होता है। इसमें समझ लीजिए कि अगर हम जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे एक हमारा एग्जाम्पल है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अभी द्विघात बहुपद है। अगर हम इसके इक्वल में जीरो लगा दें तभी हमारा द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है। तो अगर द्विघात समीकरण के मानक रूप की बात करें क्या होता है, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये इक्वल टू जीरो, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। अगर हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नावली 4.1 में, तो हमको क्या दिया है कि द्विघात समीकरण हमको कुल 8 क्वेश्चन दे, उन 8 क्वेश्चन को हमको द्विघात समीकरण के रूप में यानी इसको दिखाना कि उसको वैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो द्विघात समीकरण के रूप में बन के आएगा उसको हम लिख देंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है, और जो नहीं बन के आएगा हम लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें प्रश्नावली 4.1 का यानी एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन, यानी पहला क्वेश्चन को क्या दिया है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 3। इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना, तो पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। a प्लस बी का यानी a के स्थान पर x है और b के स्थान पर 1 है, इसका होल स्क्वायर करके क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसको भी ऐसे कर देंगे यानी ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और प्लस का 2x, इधर भी हल कर लेंगे यानी 2 का x से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 2x और 2 का माइनस 3 करेंगे क्या आ जाएगा 2 3 जा 6। अब करेंगे क्या, इक्वल की जितना भी इतनी संख्या हो सबको इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, ये प्लस का 2x इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 6 इधर आएगा प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस का 2x माइनस का 2x ये हमारा क्या होगा कैंसिल, एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। अब 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा 7। अब आप कहेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है, आप ये देख के बताएंगे कि द्विघात समीकरण है, क्योंकि मैंने आपको बताया द्विघात समीकरण ऐसे होता है यानी ax स्क्वायर इसका मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा होता है। लेकिन इसमें क्या है, दो ही स्थान है, यानी अगर आप कहेंगे इसका ये वाला स्थान गायब है तो आप कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, आप लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन गलत है, ये द्विघात समीकरण है। मैंने आपको बताया था ऐसा समीकरण जिसके कम से कम घात कितनी हो, दो हो। तो आप आगे देखिए ना, आगे x में देखिए घात कितनी है, दो है, तो लिख दीजिए ना, यानी ये द्विघात समीकरण है हमारा। बस bx की जगह पर यहाँ पर हमारा 0 है, बाकी उसको लिखा नहीं गया है, ये द्विघात समीकरण का ही एक रूप होता है। तो लिख दीजिए इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक द्विघात, यानी आपको देखना क्या है कि x की जो घात है वो कितनी है। अगर 3 हो जाएगा तो द्विघात नहीं होगा, वो त्रिघात होगा, हमको द्विघात ज्ञात करना है। एक द्विघात समीकरण है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। हमको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, उसके बाद दिया है इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको ऐसे ही लिख दीजिए यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जो हल यानी जो सॉल्व करेंगे वो इधर ही करेंगे। तो -2 से 3 करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 से करके क्या आ जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। -2 का माइनस एक्स से करके क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 का एक्स से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा। अब सबको इक्वल के इधर भेजते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये प्लस का 2x इधर आएगा माइनस का 2x, माइनस का 6 इधर आएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यानी एक्स स्क्वायर हो गया, अब माइनस का 2x माइनस का 4x और प्लस का 6। अब आप देखिए कि इसकी भी घात कितनी आ रही है 2, यानी एक द्विघात समीकरण है। इससे लिख दीजिए इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एक
द्विघात समीकरण है, ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन को क्या दिया है कि x-2, उसके बाद क्या है x+1 इक्वल टू x-1, और अगले ब्रैकेट में है x+3। इसको सॉल्व करते हैं, इसको यानी हल कीजिए तो x से x में करेंगे क्या आ जाएगा, x² हो जाएगा। अब x से 1 में करेंगे यानी एक बार ऐसे करना है फिर एक बार ऐसे करना है, तो कितना आ जाएगा। अब x से 1 में करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस का x। अब -2 का x से करेंगे क्या आ जाएगा, -2x। -2 का 1 से करेंगे क्या आ जाएगा, -2। इधर भी ऐसे कर लेते हैं, यानी x से x में करेंगे क्या आ जाएगा, x²। x से 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, +3x। -1 से x में करेंगे क्या आ जाएगा, -x। और -1 से 3 से करेंगे क्या आ जाएगा, -3। अब देखिए सबको इधर भेज दीजिए, तो x² हो गया प्लस का x, -2x, -2 x² इधर आएगा, -x² प्लस का 3x इधर आएगा, -3x, -x इधर आएगा प्लस का x, -3 इधर आएगा प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये प्लस का x² है, ये -x² है, ये होगा हमारा कैंसिल। और देखिए -2x से पहले x जोड़ लेते हैं, यानी -2x और -3x क्या हो जाएगा, -5x। अब x ये है x और प्लस x प्लस का 2x हो जाएगा, -2 प्लस का 3 यानी 3 में से 2 गए कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। अब यानी और कटेगा, यानी -5 और +2 यानी 5 में से 2 गए, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। 5 में से 2 गए 3x + 1 ये इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई घात ही नहीं है। घात होती है लेकिन इसके ऊपर एक घात है। अब एक घात मैंने बताया था, जो एक घात वाला होता है, जो त्रिघात वाला होता है, जो 4 यानी जो हमको क्या चाहिए, क्या हमको द्विघात चाहिए, द्विघात है नहीं है। तो लिख दीजिए क्योंकि -3x + 1 की घात 2 नहीं है, इसलिए -3x + 1 एक द्विघात समीकरण नहीं है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। यानी आपको द्विघात समीकरण बनाना है, अगर वो है तो लिख दीजिए, नहीं है तो उसको ऐसे लिख दीजिए कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसके आगे यानी आपको मैंने 1 2 3 बता दिया। अब हम देखते हैं अपना यानी जो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है उसको देखता हूँ। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्रैकेट में क्या लिखा है 2x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है x - 3। उसके बाद क्या है इक्वल टू दिया हमारा x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में x - 1। चेक कर लेता हूँ, सही है। हाँ अब इसी को सोल्व करते हैं, यानी 2x से x में करेंगे क्या आ जाएगा 2x², 2x से 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6x, -1 से x में करेंगे क्या आ जाएगा माइनस का x, -1 से 3 में करेंगे क्या आ जाएगा -1 से -3 में करेंगे प्लस का 3। इधर भी कर लेते हैं, x से x में करेंगे क्या आ जाएगा x² हो जाएगा, x से -1 में करेंगे क्या आ जाएगा माइनस का x हो जाएगा, 5 का x करेंगे क्या आ जाएगा प्लस का 5x हो जाएगा, और 5 का -1 से करेंगे क्या आ जाएगा माइनस का 5। सबको इधर भेज दीजिए, यानी 2x² माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 3, ये x² इधर आएगा माइनस का x² माइनस x इधर आएगा प्लस का x प्लस का 5x इधर आएगा माइनस का 5x माइनस का 5 इधर आएगा प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब इसी को हल कर लेंगे, यानी 2x² और x², यानी 2x में से एक x निकाले क्या आ जाएगा हमारा x² हो जाएगा। अब -6x और -x माइनस का 7x, उसके बाद 7x माइनस का 7x और माइनस का 5, यानी 7 5 12 माइनस का 12x और ये प्लस का x इधर लिख लीजिए। ये 3 है और ये 5 5 3 प्लस का 8। अभी भी हल होगा x² -12 और प्लस का x यानी माइनस का 11x प्लस का 8। अब आप देखें इसकी घात कितनी आ रही है 2, यानी हमारा द्विघात समीकरण है, तो लिख दीजिए इसलिए x² - 11x प्लस 8 इक्वल टू 0 एक द्विघात
समीकरण है। ये हो गया। अब हम देखते हैं सबसे यानी हमारा जो कठिन यानी सबसे कठिन क्या है हमारा, हम देखते हैं यानी हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम 7वां नंबर क्वेश्चन जो बढ़ते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन सब ऐसे ही हो जाएंगे। तो 7वां क्वेश्चन हमको क्या दिया है कि x+2, आपके पास x+2 का होल क्यूब दिया है, उसका दिया क्या है 2x और ब्रैकेट में x² माइनस का 1। अब इसको हल करते हैं, यानी आप इसको देखिए तो ये a+b का होल क्यूब है, और a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a+b, यानी ये इसी रूप का है। तो करेंगे क्या, x+2 यानी a के स्थान पर क्या है x है और b के स्थान पर क्या है 2 है, इसको भी करते हैं क्या आ जाएगा x² यानी x³ प्लस का 2 का क्यूब करेंगे क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 प्लस 3 इंटू ए बी यानी 3 से x में करिए क्या आ जाएगा 3 को 2 से करिए 3 दूनी 6 और 6 का x यानी 6x, उसके ब्रैकेट में x+2। इधर देखते क्या है 2 का x² करेंगे क्या आ जाएगा 2x का x² से तो क्या आ जाएगा 2x का होल क्यूब, और 2x का x करेंगे माइनस का x करेंगे क्या आ जाएगा माइनस का 2x। इधर देखते हैं तो क्या आ जाएगा x³ हो जाएगा प्लस का 8। अब इस 6x से x और x+2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा प्लस का 6 दूनी 12x², 6 से तुम क्या आ जाएगा प्लस का 6x। अब इसको सब इधर भेज देते हैं, यानी माइनस का 2x³ और प्लस का 2x = 0। अब इसी को हल कर लेते हैं, यानी पहले लिख दीजिए कि x³ उसके बाद घात यानी घात के हिसाब से लिखो, जो सबसे बड़ी घात वाला क्या है x⁴, इसके बाद क्या है ये है ना, यानी इधर भी तो है, यानी x³ में से -2x³ घटाएंगे क्या आ जाएगा माइनस का x³, उसके बाद प्लस का 12x², उसके बाद प्लस का 2x प्लस का 6x क्या आ जाएगा प्लस का 8x, और 8 में से नहीं सिर्फ 8 ही बचा ना प्लस का 8 = 0। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था इसकी घात कम से कम 2 होगा, वही हमारा द्विघात समीकरण होगा, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जो घात है वो 3 घात वाला है। सबसे आगे देखना है, सबसे आगे क्या है, वैसे द्विघात तो है लेकिन हमको त्रिघात यानी आगे देखना है, सबसे बड़ी घात वाला। तो सबसे बड़ी घात वाला क्या है हमारा x⁴, और x⁴ इसमें बताया कि हमको सिर्फ द्विघात समीकरण ही बताना, लेकिन हमारा क्या आ गया त्रिघात समीकरण। तो हम लिख देंगे क्योंकि -x³ प्लस 12x² प्लस का 8x प्लस का 8 एक द्विघात समीकरण नहीं है। ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया है। यानी आज का हमने कुल कितने क्वेश्चन कर लिए, यानी 3 4 5 कुल 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब क्वेश्चन भी ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद हाँ सब हो जाएंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम दो में कितने क्वेश्चन हमको कुल 4 क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन को दूसरे वीडियो में एकदम क्लियर बता दूंगा। मिलते हैं, धन्यवाद।